मानव समाचार, मानवता के हक में की बात आवाम इनसे करो कि हमारे लिए तुमने क्या किया, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने क्या किया। करेंगे वाली तो बात आप तो है नहीं, क्योंकि इनको आवाम ने मौका दिया था, काम दिया था। आज शहर का एक रोड रास्ता अच्छा नहीं है। तो मैं यही कहूंगा शहर के लोगों से कि अल्लाह ताला ने एक छोटे से कार्यकर्ता को, एक वर्कर को, और शहर के मेरे वार्ड के लोगों की दुआएं, माँ बहन की, मेरी माँ और मेरे वालिदीन की दुआ से आज अल्लाह का करम है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी महाविकास अघाड़ी का टिकट मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं पहले ही दिन से मैं बोलता था कि ये पार्टी मुझे यहाँ पर टिकट देंगे। नाना पटोले जी ने, थोड़ा साहब ने, वजाद मिर्जा जी, आरिफ नसीम खान, तमाम कांग्रेस पार्टी के लोग जब मैं मुलाकात के लिए जाता था मुझसे कहते थे कि एजाज भाई तुम मेहनत करो, तुमको पार्टी टिकट देगी। अल्लाह का एहसान है कि आज पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं शहर के अंदर किस तरीके से मेहनत करके ये शहर के अंदर विकास का काम करूंगा, यही मैं आप शहर के लोगों को बताऊंगा। किस तरीके से आवाम के बीच में जाएंगे आप? मैं आवाम के बीच में पहले से हूँ, 25 साल से छोटा मोटा कार्य करता हूँ, लोगों के काम करता, मैं लोगों के सुख दुख में रहता, मैं गरीबों को बाजू में बैठता और बाजू में भी बैठाता, दोनों काम मैं गरीब करता। यहाँ के लीडरों को एलर्जी है, गरीब लोगों से बात नहीं करती, कान में फोन लगा लेते, रिक्शा में मुंडी उधर कर लेते। मेरा वो काम नहीं है, मैं घर पर होम डिलीवरी वाला आदमी है, मैं पब्लिक के अंदर है और मैं समझता हूँ कि मैं जो अभी कर रहा था होम टू होम, मैं घर जा रहा था, वापस कल सुबह से होम टू होम घर आ जाए। तो समाजवादी आपके साथ देंगे कि खिलाफ में लड़ेंगे? पार्टी का जो आदेश रहेगा उनको मानना पड़ेगा। हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि पार्टी ने समाजवादी को हमने पहले बोल दिया था कि अगर हमारे को टिकट नहीं मिला, हमको पार्टी के जो आदेश आएगा मैं वो आदेश का पालन करूंगा। अब उनका भी जो काम है, उनकी पार्टी के जो आदेश आएगा उन्होंने पालन करना चाहिए। एक वॉइस वायरल हो रही है आपकी, कल से गाली, वो किसी ने मेरी आवाज का बनाकर डाल दिया है और ये करता था, तो मैं एकदम आपको ये करता हूँ कि अगर मेरी वजह से सोबत आई बच्चों का दिल दुखाऊंगा तो मैं माफी मांगता हूँ। वो मेरी आवाज नहीं, ये किसी ने हरामीपन करके चीज डाल दिया। ये इलेक्शन का दौर है, अब यहाँ से क्या क्या दौर आएगा ये आपको मालूम है कि मेरे ऊपर कोई क्लेम नहीं था। क्लेम कौन सा करना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोग लाएंगे, वो मेरी आवाज नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सोबत आई बच्चों के लिए हमने इतनी मेहनत किया, रात दिन एक किया, तो हम क्यों उसको ऐसी भाषा बोलेंगे। हम तो सबके साथ चलने वाले लोग हैं, जमीन के कार्यकर्ता है, और उनकी मेरी वजह से अगर उनका दिल दुखाऊंगा तो मैं उनसे माफी चाहता हूँ, अल्लाह के लिए माफ करना मुझे। अच्छा वॉइस अगर उन तक गई होंगी तो आपकी उनकी कोई बात हुई? मेरी उनसे कोई बात भी नहीं हुई। मेरे को लोगों ने बोला, जब मैंने बोल दिया कि मैंने नहीं बोला तो बात खत्म हो गई। मेरे को ना उन्होंने कुछ बोले ना मैंने उनको कुछ बोला। और ऐसी कोई बात आएंगे तो हम लोग बैठ के आपस के अंदर मामले खत्म करेंगे। ऐसी इतनी कोई ये बात नहीं है, जिसने भी किया होगा उसने किया वो काम। अच्छा, आप दीगर जो सियासी पार्टी आपके हामी महाविकास अघाड़ी में, उनसे मुलाकात का सिलसिला शुरू करने वाले हैं क्या? अभी से सबको मिलूंगा, अभी यहाँ से जाने के बाद बैठ के बात करूंगा सबसे। अभी हमारे पास टाइम कम है, 20 दिन के अंदर इलेक्शन लड़ना है हम लोगों को। इसके अलावा दीगर जो जिम्मेदारान है कांग्रेस पार्टी के या महाविकास अघाड़ी के, कौन से बड़े नेता शहर में आने वाले हैं? अभी तो देखो ऐसा है कि हम लोगों की ज्यादातर कोशिश है, मैंने प्रियंका गांधी या राहुल जी का बोला हूँ, इमरान प्रताप गली साहब आएंगे, कन्हैया कुमार आएगा, और बड़े बड़े नेता, मैंने मौलाना हारून नदवी साहब के बारे में भी बोला कि उनको भी माले को लाना है। हम लोगों का 5-6 जलसा हम लोग लेने की तैयारी में है, और हम लोग सब बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे। देखो, मालेगांव शहर सेंट्रल का अखिलेश यादव जी और अबू आसिम आजमी मालेगांव आकर समाजवादी के लिए शान हिंद की उम्मीदवारी डिक्लेयर कर चुके हैं। और इस मुल्क में हमेशा फिरका परस्तों से लड़ने का काम समाजवादियों ने किया है, सोशलिस्टों ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना उम्मीदवार डिक्लेयर किया है, एजाज बेग साहब को मुबारकबाद। मगर समाजवादी मालेगांव में उम्मीदवारी करने वाली है। 29 अक्टूबर बरोज़ मंगल सुबह 11 बजे मल्ले की मस्जिद के पास से एक अजीमुस्शान जुलूस के साथ शान हिंद अपना पर्चा दाखिल करने समाजवादी पार्टी की रैली लेकर जाने वाली है। और इस शहर में शहर के लोग भी जानते हैं कि आज की तारीख में मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए, इन दोनों से जो नाराज़गी है, तो कहीं ना कहीं जो बदलाव की लहर है, और उस बदलाव की लहर के तौर पर इस मुल्क में यानी इस शहर में शान हिंद को देखा जा रहा है। हम हमेशा से एक उसूल लेकर चलते हैं। आप देख रहे होंगे कांग्रेस पार्टी अलग अलग कई दिनों से या कई हफ्तों से अलग अलग लोगों से राब्ते में थी, हमसे भी राब्ते में थी। पिछले 2-3 दिनों से मुझसे मुसलसल
कांग्रेस पार्टी के रियासती जिम्मेदारान मेरे राब्ते में थे, मुझे फ़ोन कर रहे थे, मगर हम एक उसूल लेकर चलते हैं और कभी भी हमारे ताल्लुक़ से एक बात तो एकदम साफ बोली जाती है कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं और कभी धोखेबाजी नहीं करते। हमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुसलसल बोला गया कि आप कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी करिए, मगर हमारे कौमी सदर अखिलेश यादव मालेगांव शहर में आए, अबू आसिम आज़मी हमारे लिए कोशिश किए और कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने हमको एबी फॉर्म 2 दिन पहले दे दिया और उन्होंने कहा कि आप लोग उम्मीदवारी का अरीज़ा दाखिल करिए। हमेशा निहाल साहब की रिवायत रही है कि हम आखिरी दिन उम्मीदवारी का अरीज़ा दाखिल करते हैं, उसकी हमारी पूरी तैयारी है और ये शहर बदलाव चाहता है और उस बदलाव के तौर पर एक खातून को वो देख रहा है और शान हिंद जो है 23 नवंबर को इस शहर को एक नया नुमाइंदा मिलेगा। मैं इससे पहले भी बोला हूँ और आज भी बोलता हूँ और मेरी बात अगर बोली जाएंगी तो मैं हर बात को पॉजिटिव लेता हूँ। मेरे लिए ये भी अच्छा है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ उम्मीदवार डिक्लेयर कर दी। अब वो मेरे लिए कैसे पॉजिटिव है, उसको किस तरीके से पॉजिटिव इस शहर के लिए किया जाए कि समाजवादी के उम्मीदवार आसानी से चुन के आए, वो चीज़ मुझे समझ रही है और मेरे लिए ये एक पॉजिटिव बात है। मैं इसको मुस्बित तौर पे लेता हूँ कि इस शहर में 4 लोग उम्मीदवारी करेंगे। नहीं, ऐसा है कि देखो, हमेशा से कांग्रेस पार्टी का एक अपना तरीका रहा है, वो छोटी सेकुलर पार्टियों को दबाने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमेशा फ़िरका परस्त ताकत पाते हैं। अभी हरियाणा का रिज़ल्ट पूरे मुल्क के सामने है। पूरे मुल्क की सेकुलर पार्टियां, जो भी इलाकाई पार्टियां थी, उन्होंने कहा कि हरियाणा के रिज़ल्ट से सबक सीखना चाहिए। अब वो कितना सीखे, क्या सीखे, वो सबके सामने है और इस मामले में जो है मैं बहुत बातें बोल नहीं सकता। ये रियासती और मुल्की सतह के लोग ही इस मामले में जो भी बात करना है वो लोग करेंगे। मालेगांव शहर में समाजवादी उम्मीदवारी कर रही है और पूरी ताकत से करने वाली है, ये हमको बोला गया है और हम 29 तारीख को पर्चा दाखिल करने वाले हैं। नहीं, एक बात समझ लो, मेरे साथ जनता दल में रहने वाले या समाजवादी में रहने वाले जो लोग रहते हैं, उनको एक बात पता है कि हर बात को पॉजिटिव करने की हिकमत अमली निहाली वर्करों में है। और मैं जो बोल रहा हूँ कि 4 उम्मीदवार होना, ये समाजवादियों के लिए सबसे फ़ायदे की बात है। तो इसमें नाराज़ होने की बात नहीं है, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये खुश होने की बात है। फिलहाल तो ऐसा है कि इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही है, जैसे हालात आएंगे उस तरीके की कैंपेनिंग की जाएंगी।